आज हम आपको बेरोजगारी जिस प्रकार हमारा देश में, राज्य में और जिला स्तर में और ग्रामीण इलाका में बढ़ते जा रहा है, पढ़ाई करके आजकल नौकरी ढूंढना और नौकरी पाना इतना आसान नहीं है। आप देखोगे गांव-गांव में लगभग 60 से 70% युवा और युवती बेरोजगार है। इवन MA, BA, PG कोर्स एंड अबव PG कोर्स करके भी बेरोजगार है। और रही बात टेक्निकल की, डिग्री डिप्लोमा में जो प्रोफेशनली जो टेक्निकल कोर्स करके भी ग्रामीण इलाका में ऐसे ही बैठे हैं। मैं तो खुद बोलूँगा, मेरे घर में ही 4 इंजीनियर बैठे हैं, तो मैं अगर मेरे घर में 4 इंजीनियर मेरे रिलेटिव्स बैठे हैं तो उससे मैं समझ सकता हूँ बेरोजगारी कहाँ तक, किसी हद तक बढ़ चुका है। तो उसके लिए एक तो योजना का कमी है, पॉलिसी की कमी है। जो आउटपुट जिस प्रकार निकाल रहा है देश में, उस प्रकार जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रहा है। और जब जॉब अपॉर्चुनिटी मिल भी रहा है, ग्रामीण इलाके में दूर दूरांत में बच्चे लोग को सही कम्युनिकेशन, सही इंफॉर्मेशन एडवर्टाइजमेंट के बारे में पता नहीं पड़ता था। जब पता पड़ता है उस समय लास्ट डेट चला जाता है। ये कठिनाई के लिए मैं ये जरिए में थोड़ा कुछ टिप्स दूंगा। वो टिप्स जो युवा युवती, बेरोजगार युवा युवती को बहुत सहायता करेगा, मदद करेगा, क्योंकि मैं एक ग्रामीण इलाका का एजुकेटेड लड़का हूँ और मुझे पता है मैं किसी दौर पे मुझे किस प्रकार इंफॉर्मेशन एडवर्टाइजमेंट की मिला था और मैं कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया था और मैं इंटरव्यू में कैसे सक्सेस हुआ। मैं मेरी तजुर्बा को मैं आप लोग से साझा करूंगा, शेयर करूंगा, ताकि कि आप लोग भी उसको अमल करेंगे भी, आप भी कामयाबी होंगे। पहला बात है, आप पढ़ाई के जैसे आप एलिजिबिलिटी हो जाते हैं, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो फुलफिल कर देते हैं, जैसे 18 साल उम्र हो जाता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास हो जाता है और आपका मन लगता है कि नहीं, मेरी इकोनॉमिकल सिचुएशन के हिसाब से, मेरे घर की सिचुएशन के हिसाब से मुझे नौकरी करना चाहिए और नौकरी ढूंढना चाहिए। तो नौकरी ढूंढने के लिए आपको विभिन्न प्रकार एम्प्लॉयमेंट न्यूज ब्लॉग्स तरह का जो एडवर्टाइजमेंट आता है, आपका लोकल न्यूज़पेपर जो होता है, आपका भाषा का जो रीजनल लैंग्वेजेस का जो पत्रिका आता है, डेली न्यूज़पेपर आता है, उसको देखना है, रेडियो सुनना है, दूरदर्शन को देखना है और बाकी सोशल मीडिया को फॉलो करना है, व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ लिंक्स एंड व्हाट्सएप, ईमेल्स, ये सारी चीज़ें को आप डेली को डेली रिफर करना। दोस्त लोग के साथ आप लोगों को ग्रुप बनाना, ग्रुप में कहीं किसी को जानकारी होता है तो ग्रुप में छोड़ना, ताकि कि आप लोग को उन लोग को कम्युनिकेशन पता हो जाएगा कि ये जगह में आर्मी का निकला, वो जगह में रेलवे का निकला, वो जगह में स्टेट गवर्नमेंट का निकला, वो सारी जानकारी जैसे मिल जाएगा तब आपको रिज्यूम आपका बनाना है। बायोडाटा कैसा बनाना है वो मैं सेपरेटली बताऊंगा। आज मैं स्वयं ये बताना चाहूँगा। चलिए पहले बायोडाटा ही बता देते हैं। बायोडाटा ही बहुत इंपॉर्टेंट माना करते हैं। जैसे आपको जानकारी मिल जाता है कि ये नौकरी के लिए मुझे अप्लाई करना है और मेरा वर्क, पहले आपका स्किल, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देख लीजिए। देखने के बाद अब जो बायोडाटा बनाते हो, बायोडाटा में बायोडाटा या रिज्यूम ये दोनों एक जैसे हैं। बायो आपका ही बारे में डाटा जो देना है, बायोडाटा, उसमें क्या करते हैं, पहले बच्चे लोग को पहले अपने करिकुलम्स को डाल देते हैं, ये कर देते हैं। नो, नॉट लाइक दैट। पहले आप अपना नाम, फुल नेम लिखिए, नंबर 1। नंबर 2 में आपका फादर्स का नाम या आपका हस्बैंड का नाम लिखिए। दूसरी बात, आपकी सेक्स लिखिए, मेल है कि फीमेल है।
उसके बाद आप नेशनलिटी लिखिए, आपका डोमिसाइल स्टेट लिखिए, उसके बाद आप कैटेगरी लिखिए, आप एससी है कि एसटी है कि ओबीसी है कि ईडब्ल्यूएस है कि जनरल कैटेगरी है कि एक्स सर्विसमैन कोटा है कि या नॉन क्रीमी लेयर की है, वो कैटेगरी भी लिखिए, आपका नेशनलिटी को लिखिए, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखिए, कम्युनिकेशन एड्रेस लिखिए, परमानेंट एड्रेस लिखिए, उसके बाद आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को बढ़िया से आप एक टेबल के तहत में रखिए, जैसे कि नेम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन पास्ट, ईयर ऑफ पासिंग, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी और नेम ऑफ द कॉलेज, वो डिटेल्स या स्कूल, उसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स, रिमार्क्स कॉलम रखिए। हो सकता है आप टॉपर हुआ होगा या एक्सेलेंट हुआ होगा, वो रिमार्क्स कॉलम में डालिए। ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के नीचे आप अगर कहीं नौकरी में हो तो एक्सपीरियंस डिटेल्स लिखिए। ऐसे ही एक्सपीरियंस डिटेल में नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डेजिग्नेशन हेल्ड, कब से कब तक, फ्रॉम एंड टू, डिटेल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पे स्केल, एंड उसके बाद आप रिमार्क्स में लिखिए कि एक नौकरी के बाद दूसरा नौकरी आपने क्यों छोड़ा। हो सकता है कैरियर अचीवमेंट के लिए या आपका अदर रीजन्स के लिए। आपका जो डिटेल्स है रिमार्क्स में डालिए, उसके नीचे लिखिए एनी अदर्स में। एनी अदर्स में आपका आ जाएगा डिटेल्स कि आपका एक्स्ट्रा करिकुलर्स क्या है, आपका हॉबी क्या है, आपका रुचि क्या है, आपने और कुछ जानकारी रखे हैं, कंप्यूटर नॉलेज रखे हैं क्या, और एक्सपर्टाइज कुछ और चीजों में है क्या, एनी अदर्स में डालिए। और राइट साइड में आप सिग्नेचर करिए, लेफ्ट साइड में प्लेस एंड डेट लेते। ये कंप्लीट हो गया आपका रिज्यूम। इसका अलावा कुछ डालने की जरूरत नहीं है। और आपने जब एक्सपीरियंस कॉलम देते हैं रिमार्क्स में, जो आप स्किल एक्सपर्टाइज आपने किए हैं, उसका नेचर ऑफ जॉब जो किए हैं, उसको आपने एक अलग आंसर रूप में लगा सकते हैं। ये हो गया आपका बायोडाटा। इंफॉर्मेशन कैसे रिसीव करना मैंने बता दिया। ये रिज्यूम जैसे हो गया, उसके साथ साथ बिफोर क्लोजिंग डेट इंश्योर हो जाइए कि मैं जो डाक भेज रहा हूं उसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगा है वो डॉक्यूमेंट को एक भी छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो समरली रिजेक्टेड हो जाएगा। जैसे कि उसको कुछ फीस रहता है, वो एक मैंडेटरी होता है। दूसरी बात, जो डॉक्यूमेंट्स मांगा हुआ है, आजकल कोई भी संस्था सेल्फ सर्टिफाइड जेरॉक्स कॉपी मांगता है। सभी आपकी पूरा A to Z जितनी भी आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बनाए हैं, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन बनाए हैं, कहीं एक्स्ट्रा एनसीसी या आपने प्राइजेस और कुछ आपने एनी अदर्स में आपने अचीव किया है, और बाकी आपका जितनी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स है, ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में 3 चीज को ध्यान रखना: ज्वाइनिंग लेटर, अपॉइंटमेंट ऑफर, ज्वाइनिंग लेटर, रिलीविंग लेटर एंड एनओसी एंड एलपीसी, लास्ट पे सर्टिफिकेट्स, ये सब बंच होनी चाहिए। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बाय द एम्प्लॉयर ये हो जानी चाहिए। ये सारी जितनी भी है इकट्ठा करिए और जेरॉक्स करिए। ओरिजिनल किसी को भी नहीं भेजना है, एक्सेप्ट जो डीडी है, डीडी भेजना है। आरटीजीएस अगर किए होंगे, आरटीजीएस की प्रूफ, एनएफटी किए होंगे, एनएफटी का प्रूफ, या पेटीएम या गूगल पे किए होंगे, उसकी प्रूफ खाली ओरिजिनल रहेगा, बाकी कुछ ओरिजिनल नहीं रहेगा। सारी चीजें, अगर रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जितनी भी डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, और जो मांगा है, जो करिकुलर जो मैंडेटरी जो डॉक्यूमेंट्स मांगा है, वो सारी चीजें को इकट्ठा करना है और जेरॉक्स करना है। उसमें लिख देना है सेल्फ सर्टिफाइड बाय मी, सिग्नेचर एंड डेट। सबको इकट्ठा करिए। रिज्यूम के राइट साइड में, बायोडाटा का राइट साइड में आपकी फोटो, फोटो के ऊपर में सिग्नेचर, आधा सिग्नेचर रहना है आपकी फोटो के ऊपर, आधा सिग्नेचर रहना है वो एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर, और नीचे जो सिग्नेचर रहेगा पूरा नाम रहेगा, उसके ऊपर शॉर्ट सिग्नेचर आपका रहेगा। या आप पूरा सिग्नेचर करते हैं तो पूरा सिग्नेचर रहेगा।
अगर किसी को अगर इलिटरेट एरिया में कहीं काम करता है वो अंगूठा छाप रहेगा। सभी प्रकार सुविधा वहां पे है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पहचान पत्र, सारी कुछ उसी में जितनी भी डॉक्यूमेंट्स है सभी आपको देना है। और देख लीजिए आपका आधार कार्ड में बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल चीज रहता है, जहां मांगा नहीं है आपका आधार कार्ड डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो, मैंडेटरी नहीं है। नंबर है, नंबर दे सकते हो वर्चुअल मोड में, बट अगर मैंडेटरी नहीं है तो मत दीजिए। ये हो गया आपकी। हाँ, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा जो स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट लाइक ओबीसी सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, SC/ST सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ऑल दोस थिंग्स आज का डेट में डिजिटल होनी चाहिए और वो वैलिड विदिन कहाँ मांगता है 3 महीना, कहाँ मांगता है 6 महीना। ये सारी चीजें से हो गया आपके डॉक्यूमेंटरी पार्ट। नाउ अब उसको क्या करिए, सारी एक बड़ा एनवलप में टू लिखिए एम्प्लॉयर का एड्रेस, फ्रॉम में लिखिए आपका एड्रेस, ऊपर में एनवलप के ऊपर में लिखिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करिए बड़ा बड़ा में लिखिए, नीचे लिखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर और नीचे लिखिए उसको स्पीड पोस्ट करिए या रजिस्ट्री विथ एडी करिए, क्योंकि आपको ट्रैकिंग करने में मदद होगा आपका ड्यू डेट के अंदर में पहुंचा या नहीं पहुंचा। क्योंकि प्रत्येक एडवर्टाइजमेंट के ऊपर में लिखा जाता है क्योंकि बियॉन्ड रिसीव्ड आफ्टर एक्सपायर ऑफ द डेट अगर कोई एप्लीकेशन होता है सम्मान ली रिजेक्टेड, ये इंश्योर होनी चाहिए। अभी एप्लीकेशन पहुंच गया एम्प्लॉयर के पास, यहां तक आपको एक मैंने बता दिया। अब आइए जब आपका स्क्रूटनिंग हो जाएगा, स्क्रूटनिंग होने के बाद तब आपको अभी इंटरव्यू कॉल आएगा। अब जब इंटरव्यू कॉल आ जाता है, इंटरव्यू जाने के लिए क्या क्या करना है मैं दूसरा पार्ट में बताऊंगा।